आजकल जिसे देखो अपना वजन कम करने के पीछे लगा हुआ है। सुबह के अखबार से ज़्यादा तो आजकल डाइट चार्ट पढ़े जा रहे हैं और कौन सा खाना खाना है, हमारा दिन तो इसी में बीत जा रहा है। कई लोग गूगल कर रहे हैं कि भाई कैसे 2 हफ्ते में शर्त या वज़न कम कर लें। अब वज़न बढ़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया। लेकिन वज़न घटाने का भी एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है और मार्केट में इतने तरह के डाइट प्लान हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितने समय में कितना वज़न घटाना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। आज बात करते हैं कि आखिर इतने तरह के डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं, उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, हमको आखिर कौन सा चूज़ करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में कंप्लीट गैस्ट्रो केयर की टीम की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट प्लान्स के बारे में, जो ज़रूर आपने कभी न कभी या तो गूगल किया होगा, रील्स पे देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ में देखे होंगे, या फिर आपने कोई मैगज़ीन उठा के या कोई बुक उठा के पढ़ा होगा, आर्टिकल्स देखे होंगे। बहुत सारे सोर्सेज हैं इन डाइट प्लान्स के बारे में। तो एक बार इनको हम एक जगह पे एक साथ सुनते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीटो डाइट के बारे में। अब बेसिकली इस कीटो डाइट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना और फैट को इंक्रीज कर देना। तो कार्बोहाइड्रेट यानी चावल हो गया, रोटी हो गई, यानी चावल, गेहूं, राइस, जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड हैं, शुगर्स हो गए, इन सबको कट डाउन कर देना और बढ़ाना है आपको फैट एंड ऑयल्स को, जो होते हैं घी, पनीर, मक्खन, चिकन। तो ये सारी चीज़ों को आपको बढ़ाना है आपके डाइट में और कार्बोहाइड्रेट को घटा देना है। जो नेक्स्ट टाइप की डाइट हो सकती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस की जाने वाली डाइट प्लान है और बहुत से फ़ैन मैंने इस डाइट प्लान के देखे हैं। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा नाम बता रही है कि कुछ समय के लिए तो फास्ट करना है और फिर खाना खाना है। तो ये जो फास्टिंग ड्यूरेशन है वो होता है लगभग 16 घंटे का। तो 16 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है और आपको जो भी खाना है वो बाकी के बचे 8 घंटे में ही खाना है। तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुनने को तो बड़ा आसान लगता है लेकिन उतना आसान होता नहीं है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डाइट प्लान इज जीएम डाइट। अब जीएम डाइट जो होता है ये बेसिकली आपके 7 डे के रूटीन के हिसाब से बनाया गया है। इसमें हर पर्टिकुलर डे पे आपको कुछ पर्टिकुलर खाना है। जैसे कि आज मान के चलते हैं संडे है, तो संडे को आपने प्लान बनाया कि आज हम सिर्फ मीट खाएंगे और ब्राउन राइस खाएंगे। फिर मंडे को आपने सोचा चलो आज सिर्फ वेजिटेबल्स खाया जाएगा और फ्रूट्स खाया जाएगा। थर्ड डे का आपका प्लान है कि भाई आज टोमेटो रहेगा, ब्राउन राइस रहेगा, उसके साथ चिकन रहेगा। तो ऐसे ही आप हफ्ते के जो सारे डे हैं वो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से बांट देते हैं कि आप क्या कवर करना चाहते हैं। आप वेजिटेबल कवर करना चाहते हैं, फ्रूट कवर करना चाहते हैं, या आप मीट कवर करना चाहते हैं, फैट कवर करना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कवर करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली उसको बांटा जाता है और सारी चीज़ों को इकट्ठा एक साथ नहीं लिया जाता इस डाइट प्लान में। तो ये होता है जीएम डाइट। इसके बाद आता है डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स डाइट जैसा नाम बता रहा है कि हमको बेसिकली शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए है। तो इसमें यूज़ किया जाता है जूस, जो कि वेजिटेबल्स हो सकता है, फ्रूट्स का हो सकता है। इसके अलावा हर्बल ड्रिंक्स लिए जाते हैं, ग्रीन टी लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत रैपिड वेट लॉस तो मिलता है लेकिन बॉडी की एनर्जी भी कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है, चली जाती है। अगला होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या करना है, आपको बेसिकली एनर्जी घटानी है बॉडी में से। आप फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा को सीमित कर देते हैं और बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बोल सकते हैं हम हाई प्रोटीन डाइट, जो कि यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के लिए या जो बहुत वर्कआउट करते हैं उनके लिए, मसल बिल्डिंग के लिए इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना होता है। इसमें जैसे एग्स और चिकन, इनकी मात्रा बहुत बढ़ा दी जाती है खाने में। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये सब खाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस होने लगता है, पेट में गैस की समस्या होने लगती है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगली डाइट होती है पैलियो डाइट। अब ये जो पैलियो डाइट है इसमें फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाए जाते हैं, बाकी चीज़ें सीड्स वगैरह भी खाई जाती हैं, लेकिन सब कुछ उसके रॉ फॉर्म में जैसा हमारे पूर्वज खाया करते थे। ये माना जाता है इससे बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हम वही नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल उनके नेचुरल फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम्स की ब्लोटिंग हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है और काफ़ी बार अनडाइजेस्टेड होने की वजह से टॉलरेट करने में दिक्कत आती है।
क्योंकि अंडर कुक्ड होता है। नेक्स्ट इज़ वीगन डाइट। वीगन डाइट मतलब प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन मतलब हम सिर्फ वही खाएंगे जो हमें पौधों से मिलेगा, हम वो कुछ भी नहीं खाएंगे जो हमें जानवरों से मिलेगा, यानी दूध, दही, मक्खन, ये सब बैन है ना। पनीर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लेना है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेना है। मिल्क अगर आपको चाहिए तो प्लांट जो मिल्क होते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क्स, वो जैसे आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो अलाउड होता है, बट एनिमल मिल्क आप नहीं ले सकते। तो इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर वेट लॉस एंड इट इज़ नॉट टेकन ऑल्सो फॉर वेट लॉस। इट इज़ रादर ए चॉइस कि भाई आप वीगन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, या आप मिक्स्ड डाइट लेते हैं, या आप एगिटेरियन हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब जो अगली डाइट है वो है मेडिटेरेनियन डाइट। ये ग्रीक लोगों की डाइट हुआ करती थी, और इस डाइट में वो सब कुछ खाते हैं, जैसे वो सारे वेजिटेबल्स भी खाते हैं, लेग्यूम्स भी एडिक्वेटली खाते हैं, फिश भी खाते हैं, एंड ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं, बट इसमें स्पाइसेस लैकिंग होते हैं। वो स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, एंड द वे दे कुक देयर फूड इज़ कि नॉट डीप फ्राइंग वगैरह ये सब नहीं किए जाते। तो इट इज़ सपोज टू बी वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ डाइट फॉर योर कार्डियक हेल्थ, बट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, क्योंकि अब आप भारतीयों से बोलेंगे कि भाई आप अपना मसाला छोड़ दीजिए और खाना खाइए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे कार्डियोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन होता है फॉर मेडिटेरियन डाइट, इफ़ यू कैन टेक इट्स वेरी गुड, बट इफ़ नॉट देन ओके, एज यू प्लीज़। सो कमिंग नेक्स्ट टू अदर टॉपिक। तो अगर हम देखें इन सारे डाइट प्लान्स के बारे में, तो बेसिकली हम इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो सकती है लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट, जैसे कि कीटो डाइट या एटकिंस डाइट है। इसमें क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम करनी होती है, जो कि यूजुअली 100 ग्राम पर डे से कम चला जाता है, और फैट जो है आपके टोटल कैलोरी इनटेक का मोर देन 60% कंस्टिट्यूट करता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप इस टाइप की डाइट लेते हैं तो आपका शुगर वगैरह तो कंट्रोल होता है, साथ में वेट लॉस भी मिलता है, आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, लेकिन इससे हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर यूरिक एसिड यूरिया भी हो सकता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी इंटेक कर लें, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम सारे इंडियंस कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत फ़ैन हैं, तो हमारे लिए इस डाइट प्लान को फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब दूसरी बात आती है लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। इसमें साथ में आप लो कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो डाइट प्लान होता है बेसिकली ये एथलीट्स या फिर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मसल जो है वो एक बेसिकली प्रोटीन फाइबर से ही बना होता है, और आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उसको बनाने के लिए और आफ्टर वर्कआउट रिकवर करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको तभी ये डाइट फॉलो करनी चाहिए जब आप एडिक्वेट मात्रा में वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा प्रोटीन लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे आपको फ्लैटुलेंस हो सकता है, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, और तरह की समस्याएं आ सकती हैं अगर आप इतना सारा प्रोटीन यूज़ ना करें तो। और बॉडी को फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वापस से उस प्रोटीन को फैट या शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। तीसरी टाइप ऑफ जो डाइट होती है वो होता है वेरी लो कैलोरी डाइट। वेरी लो कैलोरी डाइट में क्या होता है कि आपको जो टोटल इनटेक ऑफ कैलोरी है वो लेस देन 800 किलो कैलोरीज पर डे से नीचे चला जाता है। तो इसकी वजह से होता यह है कि आप बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस करते हैं, लेकिन क्योंकि आप रैपिड वेट लॉस करते हैं तो इसके साथ में और कई चैलेंजेस जुड़े होते हैं, जिसमें कि गॉल स्टोन डिजीज़ या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगर लॉन्ग टर्म आप इसको फॉलो करें तो ये था यूजुअल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइट। अब नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब तक हमने काफ़ी सारे डाइट प्लान्स के बारे में जान लिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान तो छूट गया, वो है बैलेंस्ड। जी हाँ, बैलेंस्ड डाइट प्लान। अब ये बैलेंस्ड डाइट प्लान क्या है? इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनसे लगभग बराबर मात्रा में एनर्जी लेनी होती है, और जो बच जाती है वो आप प्रोटीन से लीजिए। तो मोटा मोटी एक हिसाब लगाते हैं कि लगभग 30 to 40% ऑफ एनर्जी जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट और फैट से लीजिए बराबर बराबर मात्रा में, और रेस्ट रिमेनिंग आप प्रोटीन से लीजिए। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। जब आप वो टोटल कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करेंगे, वेट लॉस आपको तब मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो वेट लॉस है वो स्लो होगा और स्टेडली होगा। अब
इससे एक चीज़ और भी है कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ब्लोटिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी और आप एक्सट्रीम स्टेप्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वेट लॉस एक जर्नी है और इस जर्नी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वेट लॉस एंड सेकेंड पार्ट इज़ वेट लॉस मेंटेनेंस, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है। ज़्यादातर लोग वेट लॉस करने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उस लॉस्ट वेट को मेंटेन कर पाना इज़ द एक्चुअल चैलेंज, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक लगातार करते ही रहना होता है। तो ऐसा स्टेप उठाएं जिसको आप लॉन्ग रन में मेंटेन कर सकें। अगर आप कोई भी डाइट प्लान उठाते हैं तो आपको ये सवाल पूछना है, क्या आप इस डाइट प्लान के साथ जीवन भर रह सकते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो फिर आप उस डाइट प्लान के साथ आगे बढ़िए और हमेशा अपने डाइट प्लान की कमियों के बारे में ज़रूर जानिए कि उसके लिए आपको क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।